जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर क्लास, ये आज जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें अगर आप देखें ना तो एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ये वाला फैक्टोरियल वाला। सबसे पहले इस फैक्टोरियल के कंसेप्ट को समझना है। फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे? किसी भी टर्म का अगर फैक्टोरियल आ जाए तो उसे आपने क्या करना है, जितनी पीछे वाली वैल्यूज है उन सब से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, जो फैक्टोरियल है इसका जादू ये होता है कि ये कहीं पे भी रोक सकते हैं आप। 5 4 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 फैक्टोरियल। एक और चीज़ जो याद रखनी है, वो 0 फैक्टोरियल बेटा 1 के बराबर होता है। अब ये क्यों 1 के बराबर होता है, ये इंशाल्लाह किसी शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि ये 1 के बराबर क्यों होता है। आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 का फैक्टोरियल नीचे 8 है, तो 10 9 और 8 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से कट गया, बाकी आपका आंसर आ गया। ये जो इसका सेकंड पार्ट है, नीचे अगर आप गौर करें तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आएगा, तो ऊपर वाली टर्म को 9 तक ओपन कर लेते हैं। 3 का फैक्टोरियल 3 ज़रब 2 6 हो गया, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल। इस 6 को 2, तो ये आ गया 2 11 और 10, तो ये आ गया बच्चे 220। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है? 1440 वैसे ही आ गया। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 ज़रब 2, और 4 का 24। जी बेटा 2400। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से भी निकल आता है, यहाँ 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 120 इंटू बेटा 2 आ गया, तो ये आ गया 1440 डिवाइडेड बाय 144, 2400 डिवाइडेड बाय 240। कैंसिल करेंगे तो 10 जमा 10 कितना आ गया जी? 20। इधर आ जाइए, इसको एक पीछे तक ओपन कर लेते हैं। n+2 n+1 का फैक्टोरियल ओवर n+1 का फैक्टोरियल, कैंसल हो गया। n+2 बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। आपसे कहता है कि आपने ना इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चे? फैक्टोरियल फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं? n इंटू n² माइनस 1, एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा क्या करेंगे? माइनस। तो ये प्लस वाला पहले आ गया, n आ गया, n-1 अपने पास से n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर लेते हैं। n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल। ऊपर बेटा पहली रकम का हमेशा फैक्टोरियल हो जाता है, n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे ये वैसे का वैसे ही। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगला पार्ट देखिए तो n इंटू n-1 n-2, इससे एक पीछे वाला n n-1 n-2 n-r+1 n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया। ऊपर हमेशा पहली टर्म का फैक्टोरियल और नीचे दूसरी टर्म का फैक्टोरियल। अब ये सवाल है n+4 फैक्टोरियल बराबर है 3024 इंटू n फैक्टोरियल। इसको n तक ओपन कर लें बच्चे,
n तक ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n+4, n+3, n+2, n+1, n फैक्टोरियल 3024 n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कट गया, n+4, n+3, n+2, n+1, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 9, 8, 7 और 6, 9 पे डिवाइड करें, फिर 8 पे, फिर 7 पे, इसके फैक्टर बना लें ऐसे। समझ आ गई? तो पहली रकम पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के, किसी भी टर्म को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आप गौर करें ना, n+4 9 है, n+4 5 + 9 4। ऐसी अगली रकम क्या है, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए खातिर है। n+3 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 3, बेस सेम है। n+2 है तो 5 + 2। लें जी, आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट है, इसका कहता है x की वैल्यू निकालें। इंपॉर्टेंट सवाल है जी बेटा। क्या करेंगे, 1/7 फैक्टोरियल 8 × 7 फैक्टोरियल x 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। 1/7 फैक्टोरियल बाहर, इधर 1 + 1/8 आ गया। 1/7 फैक्टोरियल बाहर, 9 × 8 आ गया। ये वाला इससे कैंसल, 8 एलसीएम, 8 + 1 72 आ गया। 9/8 × 72 बेटा, 8 9 72, 9 9 कितने हो गए, 81। आपका जवाब आ गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 है बेटा। क्या कहते हैं आपसे, आप इसका फैक्टोरियल खोलेंगे, n+2 n+1 का फैक्टोरियल, r+2 r+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल और r+1 का फैक्टोरियल। बेटा जी इसको कॉमन ले लें, n+1 फैक्टोरियल बाहर आ गया, r+1 फैक्टोरियल बाहर, इधर आ गया n+2 ओवर क्या है बच्चे, r+2 आ जाएगा आपका जी, n+2 r+2 + 1 आ गया। तो ये आ गया n+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, r+2 n+2 + r+2। ऊपर क्या आ गया, n+r + 4 n+1 का फैक्टोरियल, नीचे r+2 r+1 का फैक्टोरियल। थोड़ा और तरतीब से लिख लेंगे, n+r + 4 n+1 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा r+2 का फैक्टोरियल। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, 2n+1 का बेटा फैक्टोरियल ओवर मेरा पुत्र n का फैक्टोरियल। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2n+1 2n 2n - 1 2n - 2 अप टू सोन ये चलता जाएगा, 6 5 4 3 2 1 ओवर n का फैक्टोरियल।
अब इसमें से इवन नंबर अलहदा कर लें और ऑड अलहदा, यानी 2n + 1, 2n - 1 अप टू सो ऑन 5 3 1। और इधर क्या आ गया 2n - 2 6 4 2 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। ऑब्जेक्शन तो नहीं है? अच्छा जी, क्या करेंगे, इन सब में से बच्चे आप कॉमन ले लें, इसको ऐसे ही रहने दें। 2n + 1, 2n - 1, 5 3 1। सब में से बच्चे 2 कॉमन ले लें, सब में से, तो 2 कितनी दफा आ गया, 2 2 2 n टाइम्स, और पीछे क्या बचा n n - 1 अप टू सो ऑन 3 2 और 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो ये आ जाएगा 2n + 1, 2n - 1, 5 3 1। ये 2 है तो 2 की पावर n लिख लूँ, और ये n का फैक्टोरियल, ये बेटा कट गया, बाकी आपकी राइट हैंड साइड आ गई। होप सो आपको एक्सरसाइज 7.1 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। परमोटेशन का फॉर्मूला है बच्चे NPR का, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। आइए चलते हैं इसके पार्ट की तरफ, सॉल्व कीजिए बच्चे। क्या आएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल, 10 - 3 का फैक्टोरियल, ऊपर आ गया 10 9 8 7 ओवर बेटा 7 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया 720। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें। नीचे देखिए 5p2 है, 5 का फैक्टोरियल 5 - 2 का फैक्टोरियल, तो ऊपर 5 4 3, नीचे भी 3 कट गया, तो 5 और कितने आ गए 20। जी बेटा 7p7 है, 7 का फैक्टोरियल 7 - 7 का फैक्टोरियल। कैलकुलेटर हमने पास रखेंगे, 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे 0 फैक्टोरियल। जी बेटा इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 7 6 5 4 3 2 1, ये आएगा 5040। नीचे बेटा 1 आ गया 5040। 10p3 जी, ये अभी हम कर चुके हैं, वैसे फिर कर लें। 10 का फैक्टोरियल 10 - 3 जी, तो 10 9 8 7 ओवर 7 कट गया, तो ये आ गया 720। होप सो आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ओपन कर लें इसको, n फैक्टोरियल n - 3 का फैक्टोरियल 504, तो n n - 1 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल ओवर n - 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, n n - 1 n - 2। कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, 504 को डिवाइड करें 9 पे, 504 डिवाइडेड बाय 9, 56 आ गया, 8 पे 7 आ गया, तो ये आएगा 9 8 और 7। पहली रकम पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के, और तीसरी सबसे n की वैल्यू n ही निकलेगी, n 9। तो इधर आ जाएंगे नेक्स्ट, ओपन करें 15 फैक्टोरियल
15 माइनस n का फैक्टोरियल। 15, 14, 13, 12, 11 अपने पास से 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड। 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस n फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। ये कट गया। 1/15 माइनस n फैक्टोरियल, 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई। जी बेटा, इसको फैक्टोरियल किससे कट जाएगा जी? फैक्टोरियल से। माइनस का 10 इज इक्वल टू 15 माइनस n इज इक्वल टू 15 माइनस 10। n कितना आ जाएगा जी? 5। ले जी, इसकी भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है पार्ट नंबर 4, बल्कि इसका तीसरा पार्ट है। NP5 n-2p2 जी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या आएगी वैल्यू बेटा? n का फैक्टोरियल, n-5 का फैक्टोरियल, रेशो n-2 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, तो इसका फैक्टोरियल 540/1। ओके है बेटा? तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, n-5 का फैक्टोरियल। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर n-4 आ गया और नीचे आ गया n-2 फैक्टोरियल, 540 जी। जी बेटा, क्या आएगा? n-1 n-2 का फैक्टोरियल, n-5 का फैक्टोरियल, 4 को n-4 n-5 का फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, 540। ये कट गया, ये भी कट गया। तो n-1 और n-4। गौर करें, n-2 और 3 स्किप है, तो 540 के भी ऐसे पेयर बनेंगे। 540 को डिवाइड करें, अल्लाह भला करें 9 पे, तो ये आएगा 60। 10 पे 6 आ गया, तो आ गया 10, 9 और 6। गौर करें, इसमें से भी 8 और 7 मिसिंग है, इधर से भी 2 मिसिंग है, तो ये बराबर आ गया। यानी आप कह सकते हैं n बेटा किसके बराबर आ गया? 10। होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। आपसे कहता है कि पाइथन वर्ड है, आपने बताना है कि ये सारे यूज करें तो कितनी वैल्यूज आएगी आपके पास। तो आप देखिए टोटल वर्ड कितने हैं? 6। यूज भी करने हैं कितने? 6। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गए? रिक्वायर्ड नंबर 6p6 जी बेटा। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आप निकालेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1/0। ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720। नेटवर्क में वर्ड काउंट करें, 7 है, n7 RB 7। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा पुत्र? 7p7। तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7। अच्छा, 7 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से भी निकल आएगा, सीधा निकाल लें या 7 से ऑनवर्ड मल्टीप्लाई कर दें। 7, 6, 5, 3, 2, 1/0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास कैलकुलेटर से आता है 5040। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। n कितने हैं बच्चे? 6। यूज कितने करने हैं? 2। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने।
NPR है तो 6P2 जी। इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस बेटा 2, तो नीचे 4 आएगा। 6 5 4 फैक्टोरियल और 4 कट गया। 6 5 कितने आ गए? 30। आपको बेटा जवाब आ गया। समझ आ गई बात की? आगे चलिए, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मेनी वेज क्या पढ़िए जी सवाल को? इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ? हमने टोटल बुक्स कितनी है सॉल्यूशन में? n आ गया 8, ऐसे ही है। इंग्लिश बुक्स कितनी है? 2 है। क्लियर? यानी हम इसको कुछ ऐसी शक्ल में लिख सकते हैं, E1 E2 की शक्ल में, या फिर E2 और E1 की शक्ल में। हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, तो 8 में से 1 माइनस कर दें। ठीक है। अच्छा जी, पहला क्या आ गया? नंबर ऑफ परमोटेशन व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, यानी हमने उनको इकट्ठा लिखा है, तो नंबर ऑफ परसेंट क्या आएगी? 7P7 एक दफ़ा और 7P7। फैक्टोरियल ओपन करेंगे, अभी किया था। 5040 आ गया प्लस 5040, तो ये आ गया 10,080 टाइम्स। ठीक है। टोटल परमोटेशन निकाल लें। एट P8 निकालेंगे तो ये आएगा 40320, यानी 8 फैक्टोरियल नीचे 0 आएगा। सो अब नंबर व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर, यानी अब ये इकट्ठी नहीं है। अगर बेटा ये इकट्ठी नहीं है तो जितनी टोटल थी, टोटल क्या थी? 40320, इसमें से माइनस कर दें 1080 को, तो इतने टाइम इकट्ठी नहीं है और बाकी टाइम इकट्ठी है। समझ आ गई बात की? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे आपका, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू बी अरेंज सच दैट बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। सो क्या आएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। बात को समझिएगा। टोटल है कितनी जी? 3 बुक्स है इंग्लिश की और 5 उर्दू की हैं। तो इंग्लिश की 3 में से 3 और उसकी अपना अल्लाह भला करे उर्दू 5 में से 5। 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 3, 0 आ गया। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल कितना आ जाता है? 6 बटा 1, और ये आ जाएगा 120 बटा 1। तो 6 को 120 से ज़रा दे, 720 आ जाएगी। कितनी? 720। अच्छा, एक टाइम में ये है कि उर्दू पहले रखें, ऐसे, यानी कि उर्दू 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 उर्दू। अच्छा, इंग्लिश है तो इंग्लिश पहले रख ली, ई और ई। ठीक है। दूसरे टाइम में क्या है, अब ई को पहले रख लेते हैं, यानी उर्दू 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 उर्दू, इंग्लिश 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 इंग्लिश। तो ये भी बेटा क्या आ जाएगा? 5P5 मल्टीप्लाई बाय 3P3। तो ये भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120 ज़रबे 6, 720। तो टोटल अरेंजमेंट्स 720 प्लस 720, 1440। आपका बेटा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर
15 है, कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सिलेक्टेड सो दैट गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। यानी कुछ इस तरह से बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और बॉय। देखिए सारे बॉयज भी आ गए और सारी गर्ल्स भी आ गई। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यानी 5 बॉयज हैं उनको बिठाना है और 4 गर्ल्स को बिठाना है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 5p 5 4p 4 5p4 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4। 5 का फैक्टोरियल 120 हो गया, नीचे 0 आ गया। 4 का फैक्टोरियल 24, 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा, तो 120 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें 2880। आपका बेटा जी जवाब आ गया। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 है, आपको दिया हुआ वर्ड पाकिस्तान। जी आपसे कहता है भैया आपने इसके बताने हैं कि कितने टोटल अरेंजमेंट बनती है। तो हमने देखना है क्या क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, पहले लिख ले एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपीट क्या हो रहा है बच्चे, सिर्फ 1 है। ए रिपीट्स 2 टाइम्स, यानी ये 2 दफ़ा है। तो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखनी है। वैसे तो आपको सारा लिखना पड़ता है ऐसे, लेकिन आप यानी आपने ऐसे लिखना है 8 ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, नीचे 2 और 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 फैक्टोरियल बेटा सॉल्व करेंगे तो 40320, 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया, सॉल्व कर लें 20160, आपका जवाब आ जाएगा। करिकुलम को देख लें, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन आ गया 10। सी बेटा कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है। आर भी बेटा 2 टाइम्स है। यू बेटा 3 टाइम्स है, और तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। सो नंबर ऑफ लेटर्स या अरेंजमेंट्स कह लें, सिर्फ रेपिटिशन वाले लिखने होते हैं। 10 फैक्टोरियल 2 2 और 3। 10 का फैक्टोरियल कितना आया जी, कैलकुलेटर से निकाल लें 3 6 2 8 8 00, 4 4 8 और 8 6, 2 2 4 6 4 24 आ गए। 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 151200। कैलकुलेटर साथ साथ करते जाइएगा। प्रोबेबिलिटी का काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ गया बच्चे, 11। तो क्या क्या रिपीट हो रहा है, बी है और आई है। बी बेटा 2 टाइम्स है और आई कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स। सो अरेंजमेंट्स क्या आ गई, नंबर ऑफ, ऊपर आ गया 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2। तो 11 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3991680। 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 कितना हो गया, 4। ऊपर वाली रकम को बच्चे 4 पे डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ गई 99979200। आपका बेटा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहते हैं जी हाउ मैनी परमोटेशंस, आपने लेटर बनाना की बनानी है। इफ बी मस्ट बी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, अगर बी फर्स्ट लेटर है तो बाकी अगर मैं लिख लूँ राफमल में तो ये बन गया। इसमें एन बटा कितने आ गए, क्योंकि बी को हमने फिक्स कर लिया, तो एन 1 2 3 4 5। ए बेटा 3 टाइम्स है,
और n बेटा 2 टाइम्स है, ठीक है। तो क्या आएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमोटेशन या अरेंजमेंट, ऊपर आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 का और 2 का। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 3 का 6 और 2 का 2, तो 120 बटा 12 कितना आ गया जी 10। अगला सवाल है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ ईच स्टार्ट फ्रॉम टी एंड एंड्स विद वाई। तो टी को भी रहने दें, RIGONOMETR, ये आपके पास बना। तो n काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया बच्चे 10 आ गया। ओ बेटा रिपीट हो रहा है 2 दफा, और क्या है आर देखें 2 दफा। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ परमोटेशन 10, 2 और 2। 10 का फैक्टोरियल बच्चे हमने निकाला हुआ पीछे 3628800, 4 पे कट गया, बाकी जवाब आ गया 907200। लेकिन जी इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 कपल सिट्स अराउंड अ राउंड टेबल इफ नो 2 वुमेन्स सिटिंग टुगेदर। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ मैन कितने, 5 है। नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, वो भी बेटा आपकी कितनी है 5 आ गई। अब आइए, अब इसमें क्या हमने 5 बंदों को जो है अरेंज करना है, इनको नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 men फिक्सिंग 1, यानी एक को हमने पहले बिठाएंगे तो आएगा ना, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये आ गया बच्चे आपके पास 24। हमने पहला बंदा यहाँ पे बिठाया और उसको फिक्स कर दिया, बाकी मैन रह गए हमारे पास 4, समझ आ गई। और वुमेन कितनी रह गई 5, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 वुमेन्स, तो ये आ जाएगी 5 फैक्टोरियल। 100 कितना आ गया 20 बेटा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर 120 को 24 से मल्टीप्लाई 2880। देखिए ये सर्कल में बिठाना ना, तो एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा। अब एक बंदा फिक्स हो गया, यहाँ पे मैन आ गया, ये ऑलरेडी फिक्स है, इसको काउंट नहीं करेंगे। इधर आ गया मैन, इधर आ गया मैन और इधर आ गया, ठीक है। इधर वुमेन, इधर वुमेन, इधर वुमेन, ये 5 आपकी वुमेन आ गई। समझ आ गई बात की, 1 2 3 4 और ये 5। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women can be seated in a round table such that no 2 persons of same sex sit together। अभी सवाल किया ये वाला, ठीक है, अभी किया है। अब बात को समझे, एक राउंड टेबल है, इसमें किसी ना किसी को बिठा के काउंटिंग शुरू करनी है। तो एक बंदे को इधर बिठा दिया पहले ही, अब ये गिनती से निकल गया, ये फिक्स हो चुका है। बाकी 4 मैंने बिठाए, ऑप्शन 4 की रहेगी ना, और 5 वुमेन बिठाई। देखिएगा कोई भी 2 सेक्स वाले इकट्ठे नहीं आए, ठीक है। तो मैन के लिए क्या बनेगा, वो औरत के लिए बनेगा 5 फैक्टोरियल और मैन के लिए
4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अभी किया हमने, कितना है 120 फॉर वुमेन, और ये 4 फैक्टोरियल 24। आपने ये पैटर्न से सॉल्व कर लेना 2880। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मेनी वेज नंबर ऑफ वेज कैन 8 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। तो जब भी हमने की रिंग में बेटा बिठाना है ना किसी को, बीड को या उसको, तो उसका फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल बटा 2। सिंपल सा फार्मूला, ठीक है जी। अब n कितना है 8 है, सो क्या निकालना है हमने, सर्कल में एक आदि को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज, क्या फार्मूला बताया, n-1 का फैक्टोरियल बटा 2, तो 8 - 1 का फैक्टोरियल बटा 2, 7 का फैक्टोरियल बटा 2, 7 फैक्टोरियल 5040 बटा 2, काट दें तो कितना आ जाएगा 2520। बिल्कुल ऐसे n है 10, एक को फिक्स करना पड़ेगा। सो जब भी सर्कल में या बीड में आपको बताना है, नंबर ऑफ वेज क्या आ गया बच्चे, n-1 फैक्टोरियल बटा 2, 10 - 1 का फैक्टोरियल बटा 2, 9 फैक्टोरियल बटा 2, 9 फैक्टोरियल कितना है 362880 बटा 2, कैंसिल कर दें 181440 बेटा आपका जवाब आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.3 बच्चे आपकी कंप्लीट होगी। आइए चलते हैं 10.4 पे। अब आ गया आपके पास कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का क्या फार्मूला होता है, NCR का, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n-r, यानी 5C3 आएगा तो 5 का, 3 का, 5 - 3 का। ये बच्चे आपका फार्मूला है, इससे सवाल सॉल्व करने हैं। क्या आएगा जी 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 50 - 50 फैक्टोरियल, ये कट गया 1/0 फैक्टोरियल, 1/1, आज कितना आ गया 1, 1000C6 जी, क्या आएगा जी 1000 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 1000 - 6 का फैक्टोरियल जी, किसका बेटा 1000 - 6 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लें, क्या आएगी वैल्यू, अच्छा ये 0 है, सॉरी 0 का फैक्टोरियल और 1000 - 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1000 फैक्टोरियल 1 × 1000 फैक्टोरियल, ये भी कट गया 1 बेटा जी आपका जवाब आ गया। 10C7 है तो 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 - 7 का फैक्टोरियल, 10 9 8 और 7, 7 फैक्टोरियल और 3 का कट गया तो कितना आ गया 10 9 और 8 और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ गया 10 9 8 बटा 3 × 2, 3 3 9 और 2 2 6, 6 को 10 से कितना आ गया 60। 20 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 20 - 17, तो 20 19 18 और आगे 17, 17 फैक्टोरियल, 3 कट गया 20 19 18 बटा 6, 3 का फैक्टोरियल बेटा 6 3 18 होते हैं, 20 19 और उसको मल्टीप्लाई कर दें 1140। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 3nC2 रेशो nC2, आपसे कहते हैं n की वैल्यू निकालें, तो 3n
फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, आगे क्या आ जाएगा बच्चे जी, 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, 15/1। सॉल्व कर लें। 3n माइनस 1, 3n माइनस 2, 2 फैक्टोरियल, 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 बराबर आ गया 15 में। ये बेटा कट गया, ये बेटा कट गया। 3n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, जिधर क्या आ जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। 2 फैक्टोरियल किससे कट गया, 2 फैक्टोरियल से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, क्या आएगी वैल्यू बेटा, 3n माइनस 1, 15n, n माइनस 1, 3 कितना हो गया जी, ये 3n मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, 3n माइनस 1, 15n, n माइनस 1 ओवर 3n, n से 3 5 15, 3n माइनस 1, 5n माइनस 5, प्लस का 3n इधर आ गए और माइनस का 5 इधर आ गए, 4, 2n, n बेटे 4/2, इसको मेरा पुत्र कैंसिल कर लें, n कितना आ गया 2, आपका जवाब आ गया। क्लियर। अगला पार्ट है NPR, यानी n फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल 120, और NCR, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r डिवाइडेड बाय 20। दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग, ये NCR है और वो NPR, इक्वेशन 1/2 जी, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, 120/20, कैंसिल कर दें, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r, n माइनस r फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, 120 को काटा तो 6 आ गया। n फैक्टोरियल किससे कट गया, जी, आप इसको डिवाइड कर दे ताकि ऊपर चला जाए। NPR 120 है, 120 को डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो NPR पे इसको, ये r फैक्टोरियल है तो ये r फैक्टोरियल ऊपर आएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, r फैक्टोरियल 6 के बराबर, r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, r कितना आ गया, क्योंकि ये इस टर्म को डिवाइड करना था, इसको बाद में लिखना हमने। आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िए जरा सवाल को, क्या कहते हैं भाई साहब, कहता फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वॉवल्स लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, n बराबर आ गया 26, वॉवल्स कितने होंगे, r 5 आ गए, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, C 5, 26 फैक्टोरियल
5 फैक्टोरियल 26 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 26, 25, 24, 23, 22 और 21 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है जी? 120 और 21, ये कट गया। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे वाले पे डिवाइड कर दें। 6, 5, 7, 8 और 0 आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्या कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 में, इन हाउ मेनी वेज 3 डिशेज ऑफ देसी फूड एंड 2 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड। ठीक है, तो देसी फूड्स कितनी है? देसी के केस में एन आ गया कितना है टोटल? 6 है और 3 आपने सेलेक्ट करनी है। चाइनीज के केस में एन है 8 और सेलेक्ट करनी है 2। क्लियर? तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 6C3 ज़रब 8C2। सिंप्लीफाई कर लें। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2। 6 फैक्टोरियल 3 तक ओपन कर लें। 6, 5, 4, 3, 1 3 को 3, 2, 1 और 3 का फैक्टोरियल। 8 बटे 6 तक 8, 7, 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल कट गया। ये बेटा इससे कट गया, ये इससे 2, 4, 8, 5, 4, 20 ज़रब 28, तो 20 को 28 से ज़रब दे दें, ये आ जाएगा 560। बेटा जी आपका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है आपको, नंबर ऑफ साइड्स देखिए इसकी कितनी है? एन आ गया 15। ठीक है, यूज वर्टिसेस कितने हैं? ये साइड्स आ गई, वर्टिसेस भी 15 है। ठीक है, फिर क्या कहता है आपसे, क्या निकालना आपने? 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो वैल्यू निकलेगी ना बच्चे, साइड बनाने के लिए। सो हमारे पास आर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन में 15C2 जी, तो 15 फैक्टोरियल 2, 15 माइनस 2, 15, 14, 13, 2 इंटू 13 फैक्टोरियल कट गया। 2, 7, 14, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 कितना आ जाएगा? 5। सो ये लाइंस आई। अब हमने नंबर ऑफ क्या निकालनी है? डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। एक 105 में से 15 को माइनस कर दे, बाकी बच्चे आपका जवाब आ जाएगा 90। समझ आ गई बात की? इससे आगे चलें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनानी है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो ये आएगा 15C3। इसको बेटा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 455। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इफ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज, क्या कहते हैं, 4 है। ओके, तो हमारे पास n आ गया 104। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी जवाब दे दिया 104। लेट कह लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स n कह देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स हमने अपने पास से जूम कर ली n। ठीक है, तो एक साइड में 2 यूज होते हैं, तो r कितना आ गया? 2। सो 104 बराबर आ जाएगा, बल्कि पहले आप निकालें उसका,
नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट निकालें, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये आएगा n c 2g, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, क्या है कि वैल्यू बच्चे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस, ये कट गया, बाकी बेटा जी आपका जवाब आ जाएगा। यानी यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे n को, सो ये आपके पास जो है जवाब आ जाएगा। लेकिन जी इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 7 बेटा कंप्लीट हो गया। जाते जाते फिर वही दुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि नेकी के इस काम में आप हिस्सा बने तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम नेकी के इस काम में एक दूसरे का साथ बिठा सकें। अल्लाह मुझे आपको हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।